गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज के इस क्लास में हम कक्षा 10 के एक पोयम का अध्ययन करने जा रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण पोयम है। पिछली बार की सिलेबस में ये नहीं था, इस बार की सिलेबस में है। तो निश्चित तौर से बोर्ड एग्ज़ाम में इसका चाहे तो सेंट्रल आइडिया आना चाहिए या फिर इससे स्टेंजा आना चाहिए, कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। इसका नाम है फॉर एनी ग्रेगरी और इसके रचयिता हैं विलियम बटलर इट्स। आइए कविता को पढ़ते हैं। ये जो कविता है दो लोगों के बीच संवाद के रूप में है। एक तो है एनी ग्रेगरी जो कि एक लेडी हैं, और एक दूसरे स्पीकर हैं जिनकी पहचान क्लियर नहीं है कि वो कौन है, शायद वो कभी भी हो सकते हैं। आइए देखते हैं। पहले संवाद में जो है वो स्पीकर बोल रहे हैं, दूसरे स्पीकर बोल रहे हैं कि नेवर सेल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर। एक युवा व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होगा। थ्रोन इनटू डिस्पेयर का मतलब होता है निराश होना। एक युवा व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होगा। बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर। रैम्पर्ट का मतलब होता है पहले जो राजा महाराजा रहा करते थे महलों में, तो वो अपने महल की सुरक्षा के लिए चारों तरफ से बहुत मोटी और मजबूत ऊंची दीवार बनवा दिया करते थे ताकि उससे उनके महल की सुरक्षा हो सके, जिसे किला कहते हैं। लेकिन यहाँ पर रैम्पर्ट से तात्पर्य जो है कानों के ऊपर जो बाल है उससे है। तो बाय दोज ग्रेट हनी कलर रैम्पर्ट्स एट योर ईयर, तुम्हारे कानों के ऊपर जो बाल हैं शहद के कलर वाले, उनसे कभी भी एक युवा व्यक्ति निराश नहीं होगा। लव यू फॉर योर सेल्फ एलॉन, जो तुमसे प्रेम करता है फॉर योर सेल्फ एलॉन, अकेले तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारे आंतरिक सौंदर्य से प्रेम करता है। एंड नॉट योर येलो हेयर, ना कि तुम्हारे पीले बालों से। यानी कि एक युवा व्यक्ति जो तुम्हें प्रेम करता है तुम्हारे पीले बालों की वजह से, वो निराश हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुमसे प्रेम करता है तुम्हारे आंतरिक सौंदर्य की वजह से, तुमसे प्रेम करता है सिर्फ तुम्हारे बालों से नहीं, तो वो फिर कभी निराश नहीं होगा। क्योंकि बाल का मतलब क्या, जो है शारीरिक सौंदर्यता। और जो व्यक्ति शारीरिक सौंदर्यता से प्रेम करता है, शारीरिक सौंदर्यता के घटने के साथ साथ उसके प्रेम में भी घटना आ जाता है, उसका प्रेम भी घटने लगता है। तो एनी ग्रेगरी कहती हैं कि बट आई कैन गेट ए हेयर डाई, मैं अपने बालों को कलर करवा लूंगी। एंड सेट सच कलर, और उन बालों में ऐसे कलर लगवा लूंगी, इस तरीके के कलर में अपने बाल को करवा लूंगी। ब्राउन भूरा कलर करवा लूंगी, ब्लैक कलर करवा लूंगी, कैरेट गाजर के कलर का करवा लूंगी। दैट, ताकि यंग मैन इन डिस्पेयर, युवा व्यक्ति जो निराश है, मे लव मी, वो मुझसे प्रेम कर सके, फॉर माई सेल्फ एलॉन, एलॉन सिर्फ मुझसे प्रेम कर सके। एंड नॉट माई येलो हेयर, ना कि मेरे पीले बालों से। ये कह रहे हैं कि अगर कोई युवा व्यक्ति मुझसे प्रेम इसलिए करता है क्योंकि मेरे बाल पीले हैं, इसका मतलब ये है कि अगर कोई युवा व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है क्योंकि मेरी शारीरिक सौंदर्यता अच्छी है, तब तो फिर मैं अपने जो है बालों को ही कलर करवा लूंगी ताकि वो मुझसे प्रेम कर सके, मेरे आंतरिक सौंदर्य से प्रेम कर सके। आइए अगला स्टैंजा देखते हैं, लास्ट। स्पीकर इसमें कहते हैं एनी ग्रेगरी से, आई हर्ड, मैंने सुना है, एन ओल्ड रिलीजियस मैन, एक वृद्ध धार्मिक आदमी से, बट स्टर नाइट डिक्लेयर, स्टर नाइट का मतलब स्टरडे नाइट यहां पे होगा, कल की रात मैंने एक वृद्ध धार्मिक आदमी से ये घोषणा करते हुए सुना है दैट कि ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट, कि उसे एक किताब मिली है, टू प्रूव, ये साबित करने के लिए, दैट की ओनली गॉड माय डियर, केवल ईश्वर ही है, माय डियर, माय डियर को संबोधित कर रहे हैं एनी ग्रेगरी को, माय डियर केवल ईश्वर ही है, कुड लव यू, जो तुमसे प्रेम कर सकता है, फॉर योर सेल्फ एलॉन, सिर्फ तुमसे प्रेम कर सकता है, तुम्हारे आंतरिक सौंदर्य से प्रेम कर सकता है। एंड नॉट योर येलो हेयर, तुम्हारे पीले बालों से नहीं। इस स्टंजा में जो स्पीकर हैं वो एनी ग्रेगरी से कह रहे हैं कि माय डियर, मैंने कल रात सुना कि एक वृद्ध धार्मिक आदमी था जो ये घोषणा कर रहा था, कह रहा था कि मुझे एक किताब मिली है ये साबित करने के लिए कि केवल ईश्वर ही है जो तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारे आंतरिक सौंदर्य से प्रेम करता है, ना कि तुम्हारे बाहरी सौंदर्य से, ना कि तुम्हारे शारीरिक सौंदर्य से। आइए इस कविता का सेंट्रल आइडिया भी देख लेते हैं। सेंट्रल आइडिया, द पोएम फॉर एनी ग्रेगरी
कविता एनी ग्रेगरी कंपोज्ड बाय विलियम बटलर ईट्स, विलियम बटलर ईट्स के द्वारा रची गई। इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, ये डायलॉग के फॉर्म में है, संवाद के फॉर्म में है, संवाद के रूप में है, बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में। एनी ग्रेगरी, एक एनी ग्रेगरी हैं एंड अनदर स्पीकर, और एक दूसरे वक्ता हैं, दूसरे लोग जो बोल रहे हैं। हुज आइडेंटिटी इज नॉट क्लियर, जिनकी पहचान क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, वो शायद कवि भी हो सकते हैं। द पोयम इलस्ट्रेट्स, ये जो कविता है प्रकाश डालती है, दैट कि ए यंग मैन लव्स ए यंग वुमेन, एक युवा व्यक्ति एक युवा महिला से प्रेम करता है फॉर हर फिजिकल ब्यूटी, उसके शारीरिक सौंदर्य की वजह से, नॉट फॉर हर इनर ब्यूटी, उसके आंतरिक सौंदर्य की वजह से नहीं। ओनली गॉड लव्स, केवल ईश्वर ही प्रेम करता है हर उस महिला से फॉर हर इनर ब्यूटी, उसके आंतरिक सौंदर्य के लिए। यही इस कविता में बताया गया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। उम्मीद है ये आपको पूरा समझ में आया होगा, और अगर आपको पूरा समझ में आया है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।